हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो चलिए हम यहाँ पे सिकंदर का भारत पर आक्रमण कुछ थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू बनाने में कतई जहर मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर महान मकदूनिया का शासक फिलिप्स का पुत्र था, उसने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था मेरे दोस्त। उसने पंजाब के राजा पोरस को हाइडिप्सिस के युद्ध में हरा दिया था। हाइडिप्सिस का युद्ध कारसी के मैदान में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना व्यास नदी को आगे नहीं पार कर पाया तो इनकार कर दिया और कुछ बच भी गया, और उसके सैनिकों को वापस अपने वतन लौटने का आदेश तो दिया, लेकिन कुछ लौटा कुछ नहीं लौटा। तो सिकंदर आधुनिक इराक, जिसको अभी पहले बेबीलोन भी कहा जाता था, तो गंभीर रूप से बीमार हो गया और वहां उसका 323 ईस्वी में मृत्यु हो गया। सिकंदर जब भारत आया था मेरे दोस्त तो 14 महीने रहा था, 14 मंथ। और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु का वो शिष्य था। ठीक है मेरे दोस्त, अरस्तु का वो शिष्य था। तो चलिए इतना अगर हम बता दिए तो सारा एमसीक्यू बन जाना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं इस एमसीक्यू को, है ना। जहर सिकंदर किस देश का शासक था? तो मकदूनिया का। बन जा सी। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो अभी हम बताए थे 326। सिकंदर ने पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो हाइडेप्सिस के युद्ध में। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार कर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो व्यास नदी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य था मेरे दोस्त। सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु, एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी। ओके मेरे दोस्त, आगे। सिकंदर के भारत आक्रमण में दोनों देशों के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित हुआ? तो प्रत्यक्ष। सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो बेबीलोन में अगर हुई तो आंसर ही मार देते, समय को कौन याद रखता है। 330 है ना, 323। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या घनानंद? तो सिकंदर के समय जो था वो शासन कौन था मेरे दोस्त? तो वो घनानंद था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध किस मैदान में लड़ा गया? तो कारसी के मैदान में। ठीक है मेरे दोस्त। झेलम नदी का यूनानी नाम निम्नलिखित में से क्या है? झेलम। तो झेलम नदी का यूनानी नाम क्या है? हाइडेप्सिस। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो कौन सा नदी में अगर युद्ध हुआ तो हाइडेप्सिस, तो झेलम नदी के किनारे भी कह सकते हैं। चेनाब नदी का यूनानी नाम अगर लिखित में से क्या है? तो 13 का मेरा दोस्त जाएगा ऑक्सिनिस। रावी नदी का यूनानी नाम निम्नलिखित में से क्या है मेरे दोस्त? तो हाइड्रोटस। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और नेक्स्ट जबरदस्त वाला जो टॉपिक आएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, सम्प्राति, सलीकशुक, देवर्मन, शत्रुघ्न, बृहद, ये सब उसका वंशज का नाम है मेरे दोस्त। ये छोटा सा टीजर है, अभी तो देखिए पिक्चर पूरा बाकी एमसीक्यू में मौर्य साम्राज्य का एक से एक बात आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत। जय हिंद, जय भारत।